हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशियन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वंशियन फैन फिक्शन शेमलेस बॉस फेल इन लव विद हिज रेडी एम्प्लॉय का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा फॉर मोर वंशियन एफ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि हमारा वी यिंग जो है वो वांग जी की जगह मीटिंग को अटेंड करता है और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है, जिसकी वजह से सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। वीइंग बहुत खुश हो गया था कि सब लोग उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। वीइंग अपनी खुशी में बिल्कुल ही भूल गया था कि उसके ऑफिस के अंदर अभी भी लैंसिजन बैठे हुए हैं। वीइंग बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहा था कि सब ने उसकी इतनी तारीफ की और वो वांग जी को आते ही ये सब बताएगा। लैंसिजन जब खड़े होते हैं तो लैंसिजन और वीइंग दोनों टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से वीइंग लैंसिजन के ऊपर गिर जाता है। लेकिन वीइंग जरा भी इस बात पर ध्यान नहीं देता, वो तो बिल्कुल कंफर्टेबली था और वो दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। जब वांग जी ने ये सब देखा तो उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। इसके बाद लैंसी चैन ने वांग जी से कहा कि वांग जी, अंकल ने तुम्हारी और शिंगर की शादी को फिक्स करने के लिए, तुम्हारी और शिंगर की एंगेजमेंट के लिए कल नाइट को एक पार्टी रखी है, तो तुम्हें उससे उसके बारे में अंकल से बात कर लेनी चाहिए। ये बोलकर लैंसी चैन रूम से चले गए। वीइंग वहीं पर खड़ा रहा और वीइंग ने ये सब सुना। वीइंग अंदर से टूट गया था, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और वो वांग जी के पास गया और उससे बोला, वांग जी, अगर तुमने ये वेडिंग की या फिर ये सगाई की तो इसके बाद तुम, हो सकता है कि मुझे कभी ना देख पाओ। मैं तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा कि तुम चाह कर भी मुझे वापस नहीं ला पाओगे। वीइंग ने वांग जी के लिप्स पर किस किया और वहां से वो चला गया। इसके बाद वांग जी वहीं नीचे गिर गया और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बोला, आई एम सॉरी वीइंग, मुझे ये करना होगा। अगर मैंने ये नहीं किया तो तुम्हारी रेपुटेशन बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें और तुम्हारी रेपुटेशन को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और वहाँ वीइंग जब ऑफिस से बाहर निकला, वीइंग की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वीइंग की आंखों में बस आंसू ही नहीं थे, बाकी वो बिल्कुल टूट चुका था। वीइंग टैक्सी भी नहीं लेता और वो ऐसे ही पैदल चलने लगता है अपने घर की ओर। वीइंग चलते हुए सोच रहा था कि उसकी लाइफ में हमेशा ही ऐसा क्यों होता है। जब भी वो थोड़ा खुश होने लगता है या उसे लगता है कि उसकी लाइफ के अंदर अब सब कुछ ठीक होने वाला है, तभी कुछ ऐसा क्यों हो जाता है जो उसे फिर से वहीं पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर उसने वांग जी को खो दिया तो वो खुद को कभी संभाल नहीं पाएगा। खुद वो दोबारा कभी किसी से शायद प्यार भी ना कर पाए। वांग जी उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट बन चुका है कि वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जिंग ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि वो वांग जी को अपने पास रख सके, लेकिन अब वो क्या कर सकता है। विंग ने फिर भी हार नहीं मानी। विंग ने अपने आप को संभालते हुए कहा कि नहीं विंग, वांग जी तुमसे सच में प्यार करता है। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, तो वो शायद वैसा कभी नहीं करता, क्योंकि वांग जी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसके पास ना गर्ल्स की कमी है, ना पैसों की कमी है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसने चाहा तो बस मुझे, बस एक सिंपल से बॉय को। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता तो वो मुझे पहले ही बोल देता। वो मुझे अपने मॉम डैड के घर नहीं लेके जाता। इसके बाद विंग ने कहा कि वांग जी, मुझे अपने प्यार पर यकीन है कि तुम ये सगाई कल नहीं करोगे, लेकिन अगर तुमने किसी भी वजह से इस सगाई को किया तो विंग तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी वजह तो हो ही नहीं सकती तुम्हारे पास कि तुम मुझसे दूर चले जाओ वांग जी। अगर फिर भी वो वजह इतनी बड़ी है और तुम शिंगर से सगाई करोगे तो फिर मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहा तो तुम्हें और उसे साथ में नहीं देख पाऊंगा और मैं खुद को ही हर्ट करूंगा। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा वांग जी। अगर तुमने ये सब किया, तुम अपने वीइंग को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। ये बोलकर वीइंग स्माइल करने लगा और बोला, लेकिन मुझे यकीन है वांग जी, तुम अपने वीइंग को खुद से कभी दूर नहीं जाने दोगे। तुम हमेशा मुझे अपने पास रखोगे। मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम मुझे हमेशा अपने पास रखोगे। ये बोलकर वीइंग अपने घर की ओर चला गया। लगभग 3 घंटे बाद वीइंग अपने घर पहुंचा। वीइंग बहुत ज़्यादा थका हुआ, बहुत ज़्यादा परेशान, उसकी आंखों में बस आंसुओं की कमी थी, बाकी उसकी आंखें पूरी तरह से वेट थी। फ़र्क इतना था कि उसकी आंखों से आंसू नीचे नहीं गिरे थे। जब यानली ने डोर को ओपन किया तो यानली ने वीइंग की ओर देखा और कहा, आशियन क्या हुआ? ये बोलकर
यानली ने विंग को हक कर लिया और कहा, विंग क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत कैसी है? प्लीज़ मुझे बताओ आशियन, क्या हो गया? क्या उस वांगजी ने? विंग ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बस अपनी सिजे को हक करके वहीं पर खड़ा रहा। इसके बाद यानली विंग को लेकर अंदर आई। यानली ने विंग से कहा कि विंग क्या हुआ? आशियन बताओ मुझे क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों हो? तो विंग ने एक स्माइल किया और वो अपनी शिजे की ओर देखने लगा। यानली समझ चुकी थी कि कुछ तो बुरा हुआ है उसके और वांगजी के बीच। विंग की उस स्माइल के अंदर विंग का दुख कोई भी देखकर बता सकता था। यानली ने फिर से विंग को हक किया और कहा कि आशियन सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये बोलकर यानली विंग को और टाइटली हक कर लेती है। तभी वहाँ जियांग चैंग भी आ गया। जियांग चैंग ने कहा, फिर से उसने तुम्हें हर्ट किया ना? मैंने तुमसे कहा था कि उससे दूर रहो, लेकिन फिर भी विंग तुम मेरी बातों को क्यों नहीं समझती? वो पर्सन तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगर वो तुमसे प्यार करता थोड़ा सा भी तो वो उस शिंगर से शादी बिल्कुल भी नहीं करता। और ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो यानले ने कहा, आचिंग क्या कर रहे हो तुम? तो जियांग चैंग गुस्से में आते हुए बोला कि शीजे बहुत हो गया, मैंने बहुत छुपा लिया। ये सब करके हम विंग को और भी ज़्यादा सैड कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे विंग को ये सब दिखाना होगा। जियांग चैंग ने अपना फ़ोन लिया और विंग को दे दिया और कहा, देखो इन फोटोज़ को, जब तुम वहाँ उस कैद में थे तब तुम्हारा वो प्यारा वांगजी देखो किस तरह सिंगर के साथ कहाँ कहाँ घूम रहा था। ये देखो तुम होटल में, और ये भी देखो तुम पार्क में। जब विंग ने इन फोटोज़ को देखा तो वो और भी ज़्यादा टूट गया। लेकिन यानले ने कहा, विंग जब तक वो तुमसे न कहे कि वो तुमसे प्यार नहीं करता या वो तुमसे दूर जाना चाहता है, तब तक तुम किसी की बातों को मत मानो। तो जियांग चैंग ने कहा, शिजे ये आप क्या बोल रही हैं? तो यानले ने कहा कि आचिंग मैं जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। अगर विंग वांगजी से दूर भी हो गया तो हम हमारे विंग को खो देंगे, क्योंकि विंग के लिए अब वांगजी उसकी दुनिया बन चुका है। अगर ऐसा नहीं होता तो विंग आज इस कंडीशन में नहीं होता। आचिंग तुम्हें समझना होगा कि विंग वांगजी से बहुत प्यार करता है और अब हमें इन्हें एक दूसरे के पास लाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम हमारे विंग को खो देंगे, न कि हम किसी और को। तो जियांग चैंग ने कहा, लेकिन सीजे वो इंसान सही नहीं है विंग के लिए। तो यानली ने कहा, आचिंग किसी भी बात के पीछे कोई वजह होती है। कोई इंसान हमसे बहुत प्यार करता है, हमारे साथ रहना चाहता है, हमसे अच्छी तरह से बिहेव करता है, लेकिन अचानक से अगर उसका बिहेवियर बदल जाए, अगर वो चेंज हो जाए, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। बिना वजह इस दुनिया में कुछ नहीं होता जियांग चैंग। तो जियांग चैंग ने कहा, लेकिन सीजे तो तो यानले ने कहा कि आचिंग मैं जानती हूँ अगर वांगजी कुछ ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे कोई वजह होगी। आचिंग मैं भी वांगजी से मिली हूँ, वो हमारे घर भी आया था। मुझे उसकी आंखों में हमारे विंग के लिए हमेशा प्यार दिखा है। वो विंग की बहुत रिस्पेक्ट करता है, वो हम सबकी भी रिस्पेक्ट करता है। तो जियांग चैंग ने कहा, लेकिन सीजे वो हमारी विंग को हर्ट कर रहा है बार बार और मैं उसे इस तरह से नहीं देख सकता हूँ। तो यानली ने कहा कि आचिंग क्या मैं विंग को ऐसे देख सकती हूँ? नहीं ना, विंग को थोड़ा टाइम चाहिए और हो सकता है वांगजी के ऐसा करने के पीछे कोई वजह हो। तो जियांग चैंग ने कहा कि सीजे हो सकता है उसके पास इसकी कोई वजह हो, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस विंग को इस तरह से हर्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ, और कोई भी इतनी बड़ी वजह नहीं हो सकती जो हमारे विंग को हर्ट करे। ये बोलकर जियांग चैंग वहाँ से चला गया। विंग ने कहा कि सीजे मुझे बस कुछ देर अकेले रहना है। तो यानले ने कहा कि विंग ठीक है, तुम अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर वहीं ले आऊँगी। ये बोलकर विंग अपने रूम के अंदर चला गया। विंग अपने रूम में जाता है, डोर को नॉक करता है और वो बेड पर जाकर बैठ गया और अपना फ़ोन निकाला और अपनी और वांगजी की उस पिकनिक की फ़ोटोज़ को देखने लगा। विंग उन फ़ोटोज़ को देखकर स्माइल करने लगा और अपने मन में बोला, वांगजी आई लव यू सो मच। ये बोलकर विंग अपने बेड पर लेट गया और वो सो गया। अगले दिन मॉर्निंग के अंदर जब विंग उठा तो वो जल्दी से तैयार हुआ और ऑफिस जाने के लिए निकल गया। विंग की सीजे विंग से बोलती हैं कि विंग तुम आज ऑफिस मत जाओ। तो विंग ने कहा कि नहीं सीजे मुझे जाना होगा, मुझे कुछ काम है। तो यानले ने कहा, विंग क्या तुम ठीक हो? तो विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और वो बोला कि सीजे मैं ठीक हूँ। विंग के फेस पर थोड़ी स्माइल थी। विंग
स्माइल कर रहा था। ये देखकर यान ली खुश हो गई। इसके बाद वी यिंग ऑफिस के लिए निकल गया। लगभग आधे घंटे बाद वी यिंग टैक्सी से ऑफिस पहुंचा। वी यिंग जब ऑफिस में आया तो उसने किसी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ऑफिस के सब लोग वी यिंग को ही देख रहे थे, क्योंकि अब तक सबको पता चल गया था कि वांगजी और वी यिंग के बीच क्या था, और सब लोग बस वी यिंग को ही देख रहे थे। तभी वी यिंग को दो लोग बात करते हुए सुनते हैं, जो कि उनके ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे। एक ने कहा कि देखा, किसी बड़े इंसान से प्यार करने का क्या फ़ायदा होता है। ये बड़े लोग कभी हम जैसों की फीलिंग्स को नहीं समझ सकते हैं, और वैसे भी वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, वो इस इंसान से शादी क्यों करेगा। तो दूसरे ने कहा, शादी तो दूर की बात है, मुझे नहीं लगता कि वो इसकी शक्ल भी देखेगा। वैसे भी वो सिंगर बहुत सुंदर है, इतनी अच्छी है, और इतनी बड़ी बिजनेसमैन भी है वो भी। तो दूसरे ने कहा कि हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन अगर बॉस इससे प्यार करते हैं तो इसके साथ गलत हो रहा है। तो दूसरे ने कहा कि हाँ, हम जानकर भी क्या कर सकते हैं, इसके साथ हो तो गलत रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें कभी इस तरह के इंसान से प्यार करना चाहिए। इसे पता होना चाहिए था कि बॉस से प्यार करना मतलब खुद को दुखी करना। मैं तो पहले से ही जानता था कि बॉस इसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। जब उन्होंने ही इसे बोल दिया कि वो इससे प्यार नहीं करते हैं, तो दूसरे ने कहा, क्या तुमने सुना? तो उसने कहा, नहीं। तो फिर तुमने कैसे बोला कि वो इससे प्यार नहीं करते हैं? तो दूसरे ने कहा कि वरना इतने बड़े इंसान के पास क्या वजह हो सकती है कि जिससे वो प्यार करे और उससे शादी भी ना करे। तो उन्होंने कहा कि हाँ। फिर उन्होंने कहा कि चलो छोड़ो, हमें इससे क्या, ये इनकी लाइफ है, ये जो चाहे वो करें। वीइंग वहीं खड़ा हुआ ये सब सुन रहा था। वीइंग ने एक छोटी सी स्माइल दी और वो ऑफिस के अंदर चला गया। वीइंग अपने टेबल पर जाकर बैठ गया और फाइलों को चेक करने लगा। वीइंग ने फिर वांगजी की चेयर की ओर देखा, जहाँ अभी तक वांगजी नहीं आया था। वांगजी अपने घर में था। वांगजी ने अपने पुराने घर को छोड़ दिया था, क्योंकि वीइंग के जाने के बाद वांगजी उस घर में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ पर उसके अंकल और वो शिंगर थी। जब जब वांगजी शिंगर को देखता था, उसे गुस्सा आता था, उसे और भी ज़्यादा शिंगर को जैसे पता नहीं देखकर उसे क्या हो जाता था। इसीलिए वांगजी ने वो घर छोड़ दिया। वांगजी एक छोटे से अपार्टमेंट के अंदर रह रहा है। वांगजी ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो बस वीइंग की यादों के साथ यहाँ रह सके, जब वांगजी को वीइंग नहीं मिला था। वांगजी अभी भी अपनी उस छोटे से अपार्टमेंट के अंदर एक रूम के अंदर बैठा हुआ था। वांगजी बोला कि वीइंग, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, आज जो भी हो जाए, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ वीइंग, तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जाओगे। मैं जानता हूँ कि मेरे कुछ करने की वजह से तुम्हें थोड़ा हर्ट होगा, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। जैसे ही वो चीज़ मुझे मिल जाएगी, मैं तुम्हें वापस ले आऊँगा वीइंग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं आज उससे सगाई कर भी लेता हूँ, तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगे। वांगजी उठा और वो फ्रेश होकर ऑफिस के लिए रेडी हुआ। वांगजी कार में आया और वो अपने ड्राइवर से बोला कि ऑफिस की ओर चलो। तभी उसके अंकल का उसे कॉल आने लगा। वांगजी ने कॉल को पिक किया तो उसके अंकल उस पर गुस्सा करते हुए बोले कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम कल घर आना, तो तुम घर क्यों नहीं आए। तो वांगजी ने इरिटेट होते हुए कहा कि मुझे नहीं आना है, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। तो वांगजी के अंकल गुस्सा होते हुए बोले कि वांगजी, तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो। आज शाम को तुम्हारी और शिंगर की एंगेजमेंट पार्टी है और तुम ये सब बकवास कर रहे हो। तो वांगजी ने कहा कि मुझे कोई सगाई नहीं करनी है। तो वांगजी के अंकल ने गुस्से में कहा कि वांगजी, ये किस तरह का बकवास है। तुमने कहा था कि तुम शिंगर से सगाई करोगे और उससे शादी भी करोगे, तो फिर तुम अब ये बकवास क्यों कर रहे हो। तो वांगजी ने कहा कि अंकल, चाहे जो हो जाए, मैं उससे सगाई नहीं करूँगा। तो वांगजी के अंकल ने कहा कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा वो एम्प्लॉय फिर से कहीं गायब हो जाए। तो वांगजी ने गुस्से में कहा कि अंकल, आप कितना और नीचे गिरेंगे। तो वांगजी के अंकल ने कहा, मैं बस तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। शिंगर एक अच्छी बिजनेसमैन है, वो आगे जाकर तुम्हारी बिजनेस में भी हेल्प करेगी। वो लड़का क्या कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा वो एम्प्लॉय अच्छे से रहे, तो चुपचाप 1 घंटे बाद ही चुपचाप यहाँ घर पर आ जाना, वरना तुम देख लेना
तुम्हारा वो एम्प्लॉय जहाँ कहीं भी होगा वो तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। तो वांग जी ने कहा कि अंकल, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो वांग जी के अंकल ने कहा कि वांग जी, अगर तुमने आज शाम को ये सगाई नहीं की तो मैं ऐसा ही करूँगा कुछ। इसके बाद वांग जी के अंकल ने फ़ोन कट कर दिया। इसके बाद वांग जी अपने फ़ोन की ओर देखने लगा। तभी उसे किसी का कॉल आया अननोन नंबर से। वांग जी ने इस कॉल को पिक किया तो उसने कहा कि बॉस, हमें वो मिल गया है। तो वांग जी ने कहा, क्या सच में? तो उसने कहा कि जी सर, आप चिंता मत कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको आधे घंटे बाद मैं सेंड कर दूंगा। यह सुनकर वांग जी के फेस पे स्माइल आ गई और उसने कहा कि शेंगर, मैं अब देखता हूँ तुम्हें कि तुम मुझसे कैसे बचोगी। अब तक मेरे पास वजह थी ये सब करने की, लेकिन अब कोई वजह नहीं है। ये बोलकर वांग जी ने स्माइल किया और वो ड्राइवर से बोला कि जल्दी करो, ऑफिस में चलो। आधे घंटे बाद वांग जी ऑफिस पहुंचा। वीइंग अपने कैबिन में ही था और वो अपने वर्क को कर रहा था। वांग जी ऑफिस आ चुका था। ऑफिस के सभी वर्कर्स वांग जी को देख रहे थे और एक दूसरे की ओर इशारे में बातें कर रहे थे। वांग जी को अंदाजा हो गया था कि ये सब किस बारे में कर रहे होंगे बातें। वांग जी ने किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। वांग जी जल्दी से अपनी कैबिन के अंदर चला गया। वीइंग वीइंग ने डोर ओपन करने की आवाज़ को सुना तो, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। वो बस अपनी फाइल को चेक करने में ही लगा रहा। वांग जी ने वीइंग की ओर देखा और एक स्माइल किया। उसके बाद वांग जी अपने टेबल पर जाकर बैठ गया और वीइंग को ही देखने लगा। वीइंग ने जब वांग जी की ओर देखा तो वांग जी वीइंग की ओर ही देख रहा था और स्माइल कर रहा था। वीइंग ये देखकर अपने मन में बोला कि अब इसे क्या हुआ, ये इस तरह से स्माइल क्यों कर रहा है। तभी मिस्टर हान रूम के अंदर आ गई। मिस्टर हान आकर वांग जी से बोले कि बॉस, जैसा आपने कहा था मैंने सभी को हॉल में बुला लिया है। तो वांग जी ने कहा कि ठीक है। तभी मिस्टर हान ने कहा कि ओह सॉरी वीइंग, तुम्हें भी हॉल में जाना होगा। तो वीइंग ने अपनी फाइल को बंद किया और बोला, क्या हो गया मिस्टर हान, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो वांग जी ने बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ कहा कि ये तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं है, तुमसे जितना कहा जाए उतना करो, ठीक है? बीच में फालतू में मत बोला करो। जब वीइंग ने वांग जी के मुंह से इन शब्दों को सुना, वीइंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि वांग जी ने उसे इस तरह से बात की। इतने रूड तरीके से वांग जी ने उससे ये सब कहा। वीइंग की आंखों में थोड़ी आंसू से आने लगे थे। वीइंग की आंखें वेट होने लगी थी, लेकिन वीइंग ने अपने फेस को साइड में कर लिया और एक गहरी सांस ली और अपने आइज़ को बंद किया और वांग जी की ओर मुड़कर अपने फेस को नीचे किया और कहा, आई एम सॉरी बॉस, आगे से ये गलती नहीं होगी। ये बोलकर वीइंग रूम से बाहर निकल गया। वांग जी को वीइंग के ये शब्द अपने हार्ट में फील हो रहे थे, मानो किसी ने उसके हार्ट पर वार किया हो। वांग जी को बार बार वीइंग के ये दो शब्द ही सुनाई दे रहे थे, आई एम सॉरी बॉस। वीइंग के ये शब्द वांग जी को अपने अंदर एक पेन फील करवा रहे थे। इसके बाद वांग जी अपने चेयर से खड़ा हो गया और वो अपने रूम से बाहर आया। वांग जी अपने रूम से बाहर आकर सबकी ओर देखने को लगा। वहाँ सब लोग आ चुके थे। वांग जी की पूरी ऑफिस के सभी लोग वहाँ पर थे। वांग जी ने अपने फेस पर एक स्माइल लिया और कहा कि मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहता हूँ मेरे घर आज शाम को जो पार्टी है उसके लिए। ये मेरी इंगेजमेंट पार्टी है। मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप सब ने मेरी कंपनी में अपने इतना अच्छा वर्क दिया। आपने अपने बेहतर से बेहतर चीज़ों को किया। इसके लिए मैं आप सबको मेरी इंगेजमेंट पार्टी में बुलाना चाहता हूँ। तभी सब ने वांग जी को कॉन्ग्रेचुलेशन विश किया। इसके बाद वांग जी ने विंग की फेस की ओर देखा। विंग के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी और वो अपने हाथों से तालियां बजा रहा था। वांग जी विंग की ओर ही देखता रहा। तभी ऑफिस के सभी लोग वांग जी के पास आने लगे और वांग जी को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करने लगे। वांग जी का ध्यान विंग पर था और वो सभी को सिर हिलाकर हाँ बोल रहा था। ऑफिस के सभी लोग वांग जी को विश करके चले गए। बस विंग ही वहाँ बच गया था। वांग जी तब से ही विंग को देख रहा था जब से उसने ये अनाउंसमेंट किया था। इसके बाद
वी यिंग धीरे धीरे चलकर वांग जी के पास आया। वांग जी ने वी यिंग की ओर देखा। वी यिंग ने वांग जी से कुछ नहीं कहा। वी यिंग अपने फेस पर एक स्माइल लेकर आया और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन बॉस, आई होप कि आपकी न्यू लाइफ बहुत अच्छी हो और आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से स्पेंड करें। ये बोलकर वी यिंग वहाँ से चला गया। वांग जी विंग को ही जाते हुए देख रहा था। वांग जी ने ऑफिस की छुट्टी कर दी थी क्योंकि उसे अब वापस घर जाना था। उसे आज शाम को होने वाली इंगेजमेंट पार्टी के लिए कुछ प्रिपरेशन करनी थी। वांग जी भी अपने ऑफिस से बाहर निकल गया। वी यिंग कुछ देर बाद अपने घर पहुंचा। वी यिंग ने अपनी शीजे के पास गया और उन्हें हग कर लिया और बोला, शीजे आप कैसी हैं? तो शीजे ने कहा, वी यिंग क्या हुआ? तो वी यिंग ने कुछ नहीं कहा। वी यिंग ने कहा, कुछ नहीं शीजे, चलो ना हम कहीं बाहर चलते हैं घूमने, मेरा मन नहीं लग रहा। तो शीजे ने कहा, वी यिंग क्या कुछ हुआ है? तो वी यिंग ने कहा, नहीं शीजे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वी यिंग ने स्माइल करते हुए कहा, और शीजे मैं तो आपको बताना ही भूल गया, आज हमें ना इंगेजमेंट पार्टी में जाना है मिस्टर लैन वांग जी की, तो आप सब भी मेरे साथ चलेंगे? उन्होंने पूरी फैमिली को साथ में इनवाइट किया है, तो आप भी मेरे साथ चलेंगे ना शीजे? ये बोलकर विंग स्माइल करने लगा। यानली विंग की उस स्माइल के अंदर, विंग के अंदर छुपे हुए उस पेन को देख सकती थी। यानली ने विंग को हक किया और कहा कि आशियन हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। फिर यानली ने कहा, विंग हम नहीं जाते हैं ना, हम कहीं और घूमने चलेंगे। तो विंग ने कहा कि नहीं शीजे, मुझे ये सब देखना होगा, वरना मुझे यकीन कैसे होगा। तो यानली ने कहा कि हाँ विंग, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। तो विंग ने स्माइल करते हुए कहा कि हाँ शीजे, अब से मैं किसी भी बात की फिक्र नहीं करूँगा। आपसे मैं अपने अंदर इन सब बातों को दबा कर रखना बंद कर दूंगा शीजे, और खुश रहूँगा और रहने की कोशिश करूँगा। तो यानले ने कहा कि हाँ क्यों नहीं विंग। इसके बाद यानले ने कहा कि विंग हमें कब चलना है? तो विंग ने कहा कि शीजे 2 घंटे बाद ही। तो यानले ने कहा कि ठीक है विंग। इसके बाद विंग अपने रूम में चला गया। विंग ने अपनी अलमारी से उसी सूट को निकाला जो विंग एक बार पहले पहन कर गया था वांग जी के लिए। विंग ने उसी सूट को पहना। विंग बहुत अच्छे से रेडी हुआ और रेडी होकर विंग रूम से बाहर आया। यानली विंग को देखकर बोले, आशियन तुमने ये सूट क्यों पहन लिया? तो विंग ने कहा कि जी ये काफ़ी अच्छा है और मेरे पास तो ठीक कपड़े भी नहीं हैं। इसके बाद विंग यानली और चैंग चैंग न चाहते हुए विंग के साथ उस पार्टी में जाने के लिए निकल गया। लगभग आधे घंटे बाद विंग यानली चैंग चैंग उस पार्टी में पहुंचे। चैंग चैंग ने उतरते ही कहा, शीजे मुझे नहीं जाना, और वो फिर से वहाँ से जाने लगा। तो यानले ने कहा कि आचिंग क्या कर रहे हो, बिहेव करो यहाँ पर। तो चैंग चैंग ने कुछ नहीं कहा। सब लोग पार्टी हॉल के अंदर जाने लगे। विंग भी अंदर जाने वाला था, तभी उसने डोर पर लैन सिचन को खड़े होते हुए देखा। लैन सिचन ने जब उन्हें देखा तो लैन सिचन उनके पास आए और बोले, आप सबका वेलकम है। तो यानले ने फोर्सफुली स्माइल करते हुए कहा कि हाँ। लैन सिचन ने कहा, विंग तुम ठीक हो? तो विंग ने स्माइल किया और कहा कि हाँ मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गगा आप चिंता मत कीजिए। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है। इसके बाद वो अंदर आ गई। विंग सबको देखकर हैरान था क्योंकि यहाँ पर चाइना के बहुत बड़े बड़े लोग थे जो नंबर 1 बिजनेसमैन थे, वो तक यहाँ आए हुए थे। तो वांग जी अपने रूम में था, तभी एक सर्वेंट उसके पास आया और बोला कि सर वो आ गए हैं। तो वांग जी ने स्माइल किया और कहा, क्या सच में? तो सर्वेंट ने कहा कि जी सर, आप नीचे आ सकते हैं। इसके बाद वांग जी नीचे आया। वांग जी ने ब्लैक कोट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वांग जी नीचे आया, तभी लैन चिरन ने शिंगर को भी अपने पास बुलाया। शिंगर ने रेड ड्रेस पहनी हुई थी जिसके अंदर वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। वांग जी का तो उस पर कोई ध्यान नहीं था और वहाँ पर सभी कॉन्ग्रेचुलेशन वांग जी को धीरे धीरे विश करने लगे। विकिंग तो चुपचाप बार काउंटर पर जाकर खड़ा हो गया और वहाँ एक चेयर पर बैठ गया।
और उन सब की ओर देखने लगा। तभी एक वेटर ने कहा कि सर आप कुछ लेंगे? तो विंग ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, और उसने एक गिलास वाइन का ले लिया और वो वाइन पीने लगा। वांग जी को देखकर वांग जी स्माइल कर रहा था। विंग ने अपने मन में कहा कि वो कितना खुश है ना। यह बोलकर विंग स्माइल करने लगा। तभी शिंगर आई और उसने वांग जी का हाथ पकड़ा और कहा कि हमें अंकल बुला रहे हैं हमारी एंगेजमेंट के लिए। तो वांग जी ने शिंगर की ओर देखा और उसने स्माइल किया और कहा हाँ क्यों नहीं, इसी का तो मुझे बहुत टाइम से वेट था। ये बोलकर वांग जी ने शिंगर का हाथ पकड़ा और वो उसे ले जाने लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए, एंड बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट। और फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर दिया करो वीडियोस को, आप देखते तो लेकिन लाइक ही नहीं करते हो, प्लीज़ कर दिया करो। ओके बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।